चैप्टर नंबर 28 का पहला टॉपिक ये है कि किस तरीके से हाउ बिजनेस एक्टिविटी इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। उमर, जब बिजनेस होता है वो एनवायरनमेंट पे कुछ इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लोगों को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड है, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ज़्यादा वेस्ट भी हो रही है, पॉल्यूशन भी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट को कुछ ख़तरात, डेंजर जो है वो डेंजर जोन में जा रही है। इवन हमारी सर्वाइवल भी अगले कोई 100 साल तक मुश्किल लग रही है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, थैंक यू। सर्वाइवल क्यों इन डेंजर हो रही है उसकी? इसलिए कि जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगी तो दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जितने भी पौधे हैं वो फिर फल फूल नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इतने हॉट क्लाइमेट में उनका जो साइकिल है बनने का वो ख़त्म हो जाएगा। जो उनका जो फूल से फल बनने का प्रोसेस है और वो सब ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें फूड शॉर्टेजेस हो जाएंगी और लाइफ मुश्किल हो जाएगी। समझ आ रही है? बिज़नेस को जो है बिज़नेस एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं ना। यही कह रहा हूँ मैं रियान, क्या कह रहा हूँ? बहुत ख़तरात हैं। अब वो देखें, मैं बहुत सी टाइप के बताता हूँ। पहला तो सबसे पहले ये है कि जितना ज़्यादा जो है एयरक्राफ्ट जो है वो चलते हैं उस ऊपर एटमॉस्फेयर में वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। फिर फैक्ट्री की पॉल्यूशन है, वो भी क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब कर रही है। फिर जो फैक्ट्रियाँ हैं वो वेस्ट डिस्पोज करती हैं साथ रिवर में और सी, तो उसमें फ़िश की लाइफ जो है वो ख़राब हो रही है। फिर जब गुड्स बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रक चलते हैं और गाड़ियाँ जब चलती हैं तो उसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो 4 सिचुएशन इस तरह से हैं कि जब बिज़नेस होते हैं तो वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, बहुत ख़राब करते हैं। जी पहला बताएं जी, क्या होता है उमर, किस तरह ख़राब करते हैं? एयरक्राफ्ट्स इन्वायरमेंट को करते हैं। दूसरा रियान, फैक्ट्रीज पॉल्यूशन जो है वो कर रही हैं। तीसरा जी, मशीन्स का जिक्र, वही फैक्ट्री चलती हैं तो उससे होता है। तीसरा और क्या, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी, ट्रक वगैरह जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है। और क्या होता है एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो कार्बन, देखें यहाँ पर लिखा है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन होती है तो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो रहा होता है, जो हमारे लिए मसला है। और फिर यह है कि जब वेस्ट डिस्पोजल है वो साथ वाले समंदर में जाके शामिल होता है, दरियाओं में, तो उससे फ़िश की लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब 2 व्यू हैं, बिज़नेस क्या करे? 2 व्यू हैं, एक मैनेजर ए है और एक मैनेजर बी है। एक कह रहा है भाई प्रॉफिट कमाओ, छोड़ो एनवायरनमेंट की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैनेजर है वो कह रहा है नहीं, एनवायरनमेंट को हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी है, इस तरह करनी है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो। अब हम दोनों के आर्गूमेंट देखते हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से किस तरह ठीक है। एक कह रहा है मैनेजर ए प्रायोरिटाइज प्रॉफिट, वो कह रहा है जी प्रॉफिट हमने अर्न करना है, ठीक है, एंड कंज्यूमर डिमांड, हमने प्रॉफिट अर्न करना है और कंज्यूमर को गुड्स देनी है, एक्सेप्टिंग पॉल्यूशन एज ए नेसेसरी आउटकम। हम समझते हैं कि जब चीज़ बनाएंगे पॉल्यूशन तो होनी है, छोड़ दें, हमें प्रॉफिट कमाने हैं। मैनेजर बी कह रहे हैं नहीं, इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल प्रैक्टिस, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। सस्टेनेबल का मतलब है इस तरह प्रैक्टिस करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए चांस कम ना हो, एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। एक्सेप्टिंग हायर कॉस्ट, बेशक हमें ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़े, एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और सोशली कॉन्शियस ये है। आप मुझे बताएं उमर, आप मैनेजर ए वाले हैं मैनेजर बी वाले हैं? बी। आप बी हैं। आप मैनेजर बी क्या कह रहा है? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें, ठीक है ना। आप कौन से बने? ए में क्या कहता है वो? कि प्रॉफिट करें। क्यों? एनवायरनमेंट भाई ख़राब होता है तो ख़राब हो, हमने तो प्रॉफिट कमाना है, कंज्यूमर की डिमांड मीट करनी है, ठीक है, तो इसलिए वो उसमें वो बात है।
अब ये बात हमारे पास आ गई। अब ज़रा व्यू करते हैं किस क्यों कह रहा है कि मैनेजर ए जो है ना उसके आर्गूमेंट देखते हैं। क्या कहता है? आर्गूमेंट रिगार्डिंग बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। आर्गूमेंट ए ये है कि भाई पहला जो मैनेजर वो कह रहा है खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी, जिसकी वजह से हमें अपनी कीमतें ज़्यादा देनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। हम कंपेटिटर के मुकाबले में या दुनिया के मुकाबले में अपनी चीज़ें जो है वो बड़ी महंगी हो जाएंगी, उससे हमारी कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉल्यूशन इज़ ए इशू, इट शुड बी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका पॉल्यूशन को कंट्रोल करना मेरा काम नहीं है, गवर्नमेंट का है। ठीक है। और लैक ऑफ प्रूफ, सम आर्गू देयर इज़ नो इनफ एविडेंस दैट द बिजनेस एक्टिवली परमानेंटली डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। वो कहता है यार हमारी वजह से तो एनवायरनमेंट ख़राब ही नहीं होता, ऐसे झूठ कहते हैं ये लोग। क्या प्रूफ है कि मेरी वजह से बिज़नेस ख़राब होता है? ठीक है। मैनेजर ए का व्यू क्या है जी? आप पूरा रियान समझाएं। वो क्या कह रहा है? अगर मैं एनवायरनमेंट को ठीक करूंगा तो मुझे क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। उसकी वजह से क्या होगा? हमारी प्रोडक्ट्स महंगी होगी। तो फिर क्या होगा? हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, यानी दुनिया में महंगी चीज़ बनाएंगे तो कोई हमसे नहीं खरीदेगा। कंज्यूमर फिर उसकी वजह से हमारी चीज़ें कम करेगा। तो ये गवर्नमेंट का काम है और हमारी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कह रहा है। जो कंज्यूमर, जो मैनेजर भी है वो कह रहा है नहीं नहीं, ग्लोबल इम्पैक्ट वो कह रहा है ये हमारा काम है। बिजनेस हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मिटिगेट होता है कम करना, ग्लोबल वार्मिंग। हम बिजनेस का काम है कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करें। वो रिसोर्स क्या करता है? स्टीवर्डशिप यूजिंग स्केर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लीव्स फॉर। अच्छा ये तो ऐसा करें, मैं जब तक मैं ये चाय का एक कप पीता हूँ, ये चारों पॉइंट ज़रा देखें आप और देखते हैं आप क्या इस पर राय देते हैं। क्या है मैनेजर भी क्या कह रहे हैं? बड़े वहाँ से देखें। मैनेजर बी कह रहा है, मैनेजर बी ये कह रहा है कि नहीं नहीं, एनवायरनमेंट एक ग्लोबल इशू है। मैं रियलाइज़ कर रहा है कि ये ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल इशू है, हमें इसको कम करने के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। और वो क्या करता है? वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करता है। उमर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखें, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कम करता है। रेयान पता है रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? आपको पता है? पता है ना आपको? अब देखें, ऑयल, पेट्रोल, कोयला, ये जो हम यूज़ करेंगे ये नॉन रिन्यूएबल है। ये जितने दुनिया में अल्लाह ने बना के दिए हुए हैं ये हम यूज़ करते जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये दोबारा रिन्यू नहीं होते, ये एक बार ख़त्म आ जाएंगे। अगले 40-50 साल में सब ख़त्म हो जाएगा। 80% मछलियाँ खा चुके हैं, 80% हम अपने दरख्त खा चुके हैं। इसी तरह सब ऑयल, कोयला भी ख़त्म कर जाएंगे हम लोग, पीछे कुछ नहीं रहना। तो हम अब दुनिया में आया है इस तरह कि आप जो है पेट्रोल, वो जो नॉन रिन्यूएबल है उनको ना रिन्यूएबल पे आ जाए। मसलन सूरज ने रोज़ निकलना है, वो यूज़ करें, विंड एनर्जी यूज़ करें, पानी वाली एनर्जी यूज़ करें, ठीक है, इस तरह की एनर्जी यूज़ करें। तो वो जो मैनेजर भी है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मैं यूज़ कम करूँगा। लीव्स लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन, उससे फ्यूचर जनरेशन को कम नुकसान होगा, ठीक है, आल्दो कि उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी वक्ती तौर पर। फिर ये है, वो ये रियलाइज़ करता है कि इन्वायरमेंट परमानेंट डैमेज है, क्योंकि साइंटिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट बिलीव बिजनेस एक्टिवली कैन इरिवर्सिबल हार्म टू इन्वायरमेंट। एक दफ़ा ये डैमेज हो जाए फिर इसको वापस नहीं, रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ये इसको वापस ठीक नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें रिवर्सिबल और कुछ इरिवर्सिबल होती हैं। फिर ये दुनिया हमारे रहने की नहीं होगी,
ठीक है, अगली जनरेशन में। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इससे कंज्यूमर डिमांड अगर मैं करूँगा तो कंज्यूमर डिमांड वक्ती तौर पर अच्छी हो जाएगी, ख़राब नहीं होगी। वो ऊपर वाला कह रहा था कि डिमांड कम हो जाएगी, वो ये कह रहा है नहीं, इससे डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो इन्वायरमेंट जो इन कंज्यूमर इंक्रीजिंगली प्रेफर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिजनेस। जब उनको पता चलेगा ये ऐसा बिजनेस है कि ये इन्वायरमेंट का ख्याल करता है तो वो ज़्यादा करेंगे, जिससे मेरी रेपुटेशन भी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी इम्प्रूव हो जाएगी। यार बिजनेस है, इन्वायरमेंट का भी ख्याल करता है। तो अब आपको दो मैनेजर के व्यू नज़र आए कि कैसे बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, कैसे करते हैं, और दो किस्म के मैनेजर हैं। और आप में से ज़्यादातर मैनेजर भी निकले जो इन्वायरमेंट का ख्याल करें फ्यूचर जनरेशन के लिए। आज तो हम मर जाएंगे, लेकिन अगली जनरेशन के लिए शायद कोई रिसोर्सेज अवेलेबल ना। अब आ जाए जी एक्सटर्नैलिटीज़, नया कंसेप्ट है एक्सटर्नैलिटीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द बिजनेस। देखें एक्सटर्नैलिटी ये चीज़ होती है, नया लफ्ज़ है एक्सटर्नैलिटी। मेरा ख्याल है कि ऊपर वाला मैंने किसी हद तक समझ आई है बात आपको। आजकल ना बिज़नेस जो है, जब भाई बिज़नेस तो यूँ करते हैं कि जब वो होते हैं वो पॉल्यूशन को इस तरह नहीं करते कि आप कहें खैर कुछ नहीं होता, मैनेजर एक ही तरह, और भाई मेरी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, बिजनेस इज़ पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। मैं आपको ये बताऊं कि वो फिर इतनी इस किस्म की नहीं इमेजेस, आप उनके इमेजेस देखें तो वो इस तरह का पूरा उन्होंने ये जो एटमॉस्फेयर में ऐड किए जा रहे हैं ना, ये पूरा तकरीबन जहर होता है। पूरा एटमॉस्फेयर ऊपर इसका टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की वो चल रही होती है। और ये एक बिज़नेस तो है नहीं, ऐसे कम से कम भी मेरा ख्याल है 50 लाख बिज़नेस हैं जो सारा दिन इन्वायरमेंट ख़राब करने में लगे हुए हैं। सारा दिन ही 50 लाख से ज़्यादा बिज़नेस होंगे, मेरा ख्याल है 2-3 हज़ार तो पाकिस्तान में होंगे जो इस तरह का करते होंगे। तो जब ये इस किस्म के बिज़नेस हैं, ये इन्वायरमेंट को परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं, परमानेंटली, तो इनको अपने जो काम है वो रिवर्स करने पड़ेंगे। तो मैनेजर ए। अब एक और चीज़ है जिसको कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज़। उमैर, आपके लिए एक्सटर्नैलिटी नया लफ्ज़ है या पुराना लफ्ज़ है? नया लफ्ज़ है। आपके लिए पुराना है एक्सटर्नैलिटीज़। आपके लिए एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होता है? देखें, ये एक बिज़नेस है, कोई ये बिज़नेस है, फैक्ट्री है। अब ये एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ऐड करता है ना। अब बात यह है कि इसके इर्द गिर्द ये लोग रहते हैं। एक इस बिज़नेस की अपनी प्राइवेट कॉस्ट है, क्या उसको कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट ये होता है जो वो रेंट पे करता है, जो वो वेजेस पे करता है, बिजली के बिल पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये उसकी प्राइवेट कॉस्ट है। फ़र्ज़ करें कि वो उसकी 500 उसकी प्राइवेट कॉस्ट है इस बिज़नेस की। लेकिन इस धुएँ की वजह से इस आदमी को भी बीमारियां होती हैं, इसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, इसे भी कोई 10 रुपये देने पड़ते हैं। ये 10 रुपये का मतलब है 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, मैं सब 1000 में लगा देता हूँ, ये 1000 इसके साथ भी लगा दूँ, इसके साथ भी, इसे भी 1000 रुपया 10,000 रुपया डॉक्टर के पास देना पड़ता है, इसको 2000 देना पड़ता है। इसके तो पिछले साल ऑपरेशन हुआ आपके लंग्स का, जिसकी वजह से 5 लाख। तो बात यह है कि जहाँ 5 लाख के अलावा 1,50,000 एक्सटर्नल सोसाइटी को भी तो देना पड़ता है। इसकी वजह से ये मरियम ये 1.5 लाख किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? किसको? तुम बोलो ना, क्यों शर्माती हो? क्या बात है, तुमने अपनी बिल्ली से चुप रहना सीख लिया है। हम ट्विंकल की शादी करवा रहे हैं, पता है तुम्हें? हाँ, टाइगर से। उसके? हाँ, टाइगर से। टी सुना है ना? ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी सुनेंगे तो की बात है, सारे लोग कहेंगे टाइगर किधर आ गया। ठीक है जी, उससे करवा रहे हैं हम। कब से? नहीं, उससे कहा है हमने, हम लड़के वाले हैं, ये लड़की वाले हैं। सर, खाने में क्या होगा? खाने में बिल्ली कैट फूड हम कैट फूड खाएंगे। कैट फूड खाएंगे हम। तुम्हें तो बिल्ली के, तुम्हें क्या पता, घर में भूख लगी होती है, बिल्ली वाले बिस्किट खा जाती है। तो हैं, मैं कैट फूड खा जाती है ना, तब जिंदा है। अच्छा रेयान, ये क्यों उठाया हुआ तुमने? इसको नहीं, इसको हाथ भी नहीं लगाना इस क्लास में। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये बिजनेस किसको, उमैर किसको देने चाहिए ये पैसे? क्या ये इसकी वजह से नहीं हो रहे? इसको देने चाहिए ना।
ये है इसकी प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? जो ये खुद रेंट और वेज देता है, ये इसकी प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी पे जो ये कॉस्ट बेयर करता है, थर्ड पार्टी इस बिज़नेस की वजह से जो नुकसान बेयर करती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। और अगर इन दोनों को आप मिलाएं, प्राइवेट कॉस्ट को, प्राइवेट कॉस्ट को और आप एक्सटर्नल कॉस्ट को आपस में मिलाएं, तो दोनों बन जाएंगे सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट बन जाएगी। इसी तरीके से एक बिज़नेस है, मुझे ये उमैर आपने कंप्लीट करना, मैं एक मैथमेटिक्स का एक जुमला लिख रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है? मैथमेटिक्स रूल से आपने इसको मुझे बताना है कि क्या लिखना चाहिए मुझे। मेरे पास एक चीज़ है, वो है सोशल कॉस्ट। उसका फार्मूला होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस, क्या लिखूँ यहाँ पे मरियम? मरियम बताओ क्या लिखूँ यहाँ पे? ई से एक्सटर्नल कॉस्ट। अब जो है, अगर प्राइवेट कॉस्ट जो है वो 500 हो और यहाँ हमें एक्सटर्नल कॉस्ट ना पता हो, ये 700 हो, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है उमैर? 200 इसकी एक्सटर्नल कॉस्ट है, ठीक है? तो इसी तरह एक एक्सटर्नल बेनिफिट भी होता है। एक ये है कि ये जो बिज़नेस है, ये इस तरह नहीं करता कि सिर्फ इसने पॉल्यूशन ही करनी होती है। ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ये गरीब बच्चों को जो पढ़ाने में सपोर्ट करता है, इसने पानी लगाया हुआ है, फ़िल्टर, सोलर, बहुत सी चीज़ें, सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करता है। तो एक इसका प्राइवेट बेनिफिट है। जो प्राइवेट बेनिफिट ये है, जो उसको रेवेन्यू और सेल्स करके मिलता है, वो उसका प्राइवेट बेनिफिट है। लेकिन जो सोसाइटी में थर्ड पार्टी को इसकी वजह से एडवांटेज मिलता है, उसे एक्सटर्नल बेनिफिट कहते हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट, और दोनों को मिलाएं तो बन जाएगा सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट इज़ इक्वल टू, फातिमा क्या लिखूं? फातिमा बोलो। सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस उमैर एक्सटर्नल बेनिफिट। बिल्कुल आप जो है ना इस तरह कहेंगे कि एक प्राइवेट बेनिफिट होता है। अब आपसे छः चीज़ें हैं, ठीक है ना? एक है मेरे पास प्राइवेट कॉस्ट, दूसरी है एक्सटर्नल कॉस्ट, तीसरी चीज़ है सोशल कॉस्ट, फिर है प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट। एक चीज़ पूछता हूँ उमैर, ये प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? जो बिज़नेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, रेंट, वेजेस, यूटिलिटीज़, वो प्राइवेट कॉस्ट होती है। एक्सटर्नल कॉस्ट फातिमा क्या होती है? बोलो। आप बताएं क्या होती है एक्सटर्नल कॉस्ट? क्या थी वो बोले? जो थर्ड पार्टी को जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, उसको एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। बिजनेस की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है? और दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगी? सोशल कॉस्ट। ये बताएं प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है? आप बताओ मरियम। रेवेन्यू बिजनेस को मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो होता है। और एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है रेयान? जो लोगों को, जो थर्ड पार्टीज होती है, उनको जो पॉजिटिव है कैसे मिल सकता है? 2-3 एग्जांपल दें। जैसे कि आप उसी एरिया में रहते हैं, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन आपको पैसे मिलेंगे। पैसे किस बात की मिलती है? रहने से कहाँ पैसे मिलेंगे? बिल्कुल। जब एक बिजनेस होता है, वो क्या करता है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वो गरीब बच्चों को यानी कुछ सोशल वर्क भी करता है, तो उसको एक्सटर्नल बेनिफिट कहते हैं। दोनों को मिलाएं तो क्या होता है? सोशल बेनिफिट। ये बिजनेसेस सोशल, जैसे एक घर वाले आमतौर पर चैरिटी नहीं करते, गरीब लोगों को थोड़े से पैसे देते हैं, बिजनेस भी अपना थोड़ा बहुत देते रहते हैं, उसका फ़ायदा होता है लोगों को। सही है? तो अब आप ये ज़रा बुक में देखेंगे कि हमारे पास जो मैंने आपको जो टॉपिक करवाए हैं, एक टॉपिक तो ये बताया कि हाउ, बुक के बजाय मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, या बुक दोनों एक ही चीज़ है, सोच नहीं, इस पे चलते हैं जी। अब आपने
चलो एक सेकंड यार ये तो मैंने इसके पूरे बनाए ही नहीं, नोट्स ही नहीं बनाए मैंने पूरे। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग, प्रेशर ग्रुप की बात हो रही है। अच्छा, ये है प्राइवेट कॉस्ट। मुझे की टर्म तक मैं आपको लिमिट करूँगा। देखें ज़रा, प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी आर द कॉस्ट पेड बाय ए बिजनेस फॉर द कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट। प्राइवेट कॉस्ट ये होती है जो वो रेंट वगैरह पे करता है ना, चीज़ों को बनाने के लिए जो खर्चा आता है उसको प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि पेड फॉर बाय द बिजनेस, बिजनेस पे करता है, या फिर कंज्यूमर पे करता है जब वो पैसे खर्च करता है। तो जो बिजनेस जो भी पैसे खर्च करता है वो उसकी प्राइवेट कॉस्ट होती है। और प्राइवेट बेनिफिट ये होता है ऑफ एन एक्टिविटी आर द गेन्स टू द बिजनेस आर द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। जब चाहे कोई बिज़नेस है चाहे कोई कंज्यूमर है, जब वो कोई चीज़ सेल करता है तो उसकी वजह से जो बेनिफिट मिलता है उसको आप एक्सटर्नल प्राइवेट बेनिफिट कहते हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने एग्जांपल दी हैं ज़्यादा अच्छी दी हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, आप इस तरह करें कि उसके हिसाब से कर लें। अब एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट, खामोशी से पढ़े ज़रा। रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल कॉस्ट आर द कॉस्ट पेड बाय द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी बाकी बिजनेस को नहीं, बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनको वो बेयर करनी पड़ती है। अदर दैन बिजनेस, बिजनेस नहीं करता, अदर दैन बिजनेस के अलावा किसी और को बेयर करनी पड़ती है एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ऑल्दो कि बिजनेस की वजह से वो कॉस्ट होती है, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है, एक्सटर्नल बिजनेस को नहीं करनी पड़ती। और एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर द गेन्स टू द सोसाइटी, कॉस्ट नहीं, गेन्स। एक्सटर्नल कॉस्ट में तो था कॉस्ट, यहाँ है गेन। सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है अदर देन बिजनेस एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। और दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो सोशल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट, सोशल बेनिफिट इज़ इक्वल टू, ये बनता है हमारे पास। ऊपर ज़रा इस चैप्टर को ना बुक से मैं करवा रहा हूँ और मैं इसमें एक एक की टर्म्स को ज़्यादा, बजाय ये कि आपको समझ आ गया है, मैं एक एक की टर्म को ज़रा समराइज़ करता हूँ। एक लफ्ज़ है कि बिज़नेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लफ्ज़ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिज़नेस पैसे कमाए लेकिन सोसाइटी का भी ख्याल करे, सोसाइटी को डैमेज ना करे, इसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका किस चीज़ का बिज़नेस है फातिमा? कपड़ों का। जब आप कपड़े बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, सारा कचरा जो कतरन बच जाती है वो साथ वाले प्लाट में फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है। आपकी वजह से रोड और ट्रैफिक, रोड कंजेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। आपके कपड़े की वजह से जो है जब ट्रक उसको लेके आते जाते हैं, क्या हुआ रेयान, इसको मत, इसको तुम्हारा ये मोबाइल लेके रख देंगे, इसको या क्लास में हाथ नहीं लगाना, उल्टा करो इसको, उल्टा करो इसको, ये नहीं हुई, इससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ, इससे नहीं करना। अच्छा, इसमें यूँ है कि जो आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं पता आपको? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मतलब क्या नाम है, जब बिजनेस ना स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए डिसीजन लेती है, जब बिजनेस स्टेक होल्डर को के इंटरेस्ट को भी, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? कस्टमर, एम्प्लॉयर, सप्लायर, उनका भी ख्याल करें, तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। देखें ज़रा, व्हेन बिजनेस डिसीजन बेनिफिट स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का भी ख्याल करें अदर देन शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कहते हैं ओनर के अलावा बाकी भी कस्टमर, एम्प्लॉयज़, जो स्टेक होल्डर आपको पता है कस्टमर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, साथ रहने वाले सारे लोग होते हैं, उनका भी ख्याल करें, तो उसको आप कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और कैसे ख्याल करें उसका? फॉर एग्जांपल, ए डिसीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन बाय यूजिंग द लेटेस्ट एंड द ग्रीनेस्ट प्रोडक्शन इक्विपमेंट। ये जो आपने देखा कि आजकल जो है इस किस्म की पॉल्यूशन हो रही है ना, कितनी ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर में ये बंदा जो है पॉल्यूट कर रहा है, लेकिन आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि जो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगी। ऐसे ग्रीन टेक्नोलॉजी होंगी कि वो बहुत कम एटमॉस्फेयर में ऐड करती हैं, वो महंगी होती हैं, ये बात है। तो अगर आप सोशल
अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबल हूँगा तो मैं कभी भी वो टेक्नोलॉजी नहीं लेके आऊँगा ना, ठीक है ना, है ना? सुनो क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है? क्या बोल रहे हैं सर? मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जी सर। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, तुम कह रही हो जी सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगा कि तुम्हारा जो है ना वो यानी वो जो तुम्हारी ट्विंकल को हम ज़रा बीच में शामिल करेंगे। तुम्हारे ट्विंकल के बारे में कोई बुरी बात करें तो अच्छी, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, जाने दो। तुम्हें इस जैसे का ख्याल नहीं है तो ट्विंकल का क्या ख्याल करें? सर ये इसका- मुझे कोजा कहती है, ट्विंकल को प्यारा कहती है। जैसे मेरी है बिल्कुल। चल ये लो, ये बात है। अच्छा चलो ये नहीं है, ये तुम्हारी सही नहीं है दोस्त, ये दोस्त नहीं है सही, अच्छी नहीं है, ये अपनी बात कर रही है। अच्छा अब आप आजकल ग्रीनर टेक्नोलॉजी लगाते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है व्हेन बिजनेस टेक केयर ऑफ सोसाइटी। उमेर कैसे आपका कौन सा बिजनेस है जो हमने ख्यालों में लगाया हुआ है? कोई नहीं लगाया। आप एक कोई लैपटॉप बनाने वाला बिजनेस लगा लें, ठीक है, जिसको हम यहाँ डिस्कस किया करें। आप कोई एक बिजनेस ख्यालों में लगाए ना, जब हम बार बार डिस्कस करें उसको। कंस्ट्रक्शन, हाँ आपने पहले भी कंस्ट्रक्शन का मेरे ख्याल से कहा था, सर्विस सेक्टर बिजनेस। कंस्ट्रक्शन इज सर्विस सेक्टर बिजनेस होता है ना, सर्विस सेक्टर बिजनेस होता है। पता नहीं सर। कौन सा होता है? कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। हैं? प्राइमरी में तो सर्विस दे रहा होता है। क्या सर्विस होती है? सर्विस में रॉ मटेरियल से आप कुछ बना रहे हो ना। जब रॉ मटेरियल से कोई बनाते हैं तो वो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है। कंस्ट्रक्शन इज ए सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस। आप वो लगा रहे हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं बस मुझे प्रॉफिट हो, वो जी कंस्ट्रक्शन का कचरा फेंको, कोई बात नहीं, ऐसा मटेरियल यूज़ करें जो लोगों की सेहत के लिए अच्छा ही ना हो, ठीक है। तो इसका इस तरह नहीं, अगर आप सोसाइटी का ख्याल करें तो उसका मतलब है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऊंची आवाज़ में यहाँ से यहाँ तक सब पढ़ें। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट इज़ आवर नेचुरल वर्ल्ड इंक्लूडिंग प्योर एयर, क्लीन वाटर एंड अनडेवलप्ड कंट्री साइड। अनडेवलप्ड का मतलब है कुदरती तौर पर जो साइट्स होती हैं जहाँ पर फसलें लगती हैं, वो सब हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है जी। इन्वायरमेंट आप देखें कि ये पानी जो है वो डर्टी रिवर्स और ये सारी पॉल्यूशन के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? Global warming is a gradual increase in the overall temperature of Earth. अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। 1 सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है। जब इंक्रीज़ होता है अर्थ का टेम्परेचर तो उसकी वजह से जो हमारा कुदरती जो नेचुरल साइकिल होता है, यानी कि फल बनने का प्रोसेस, फूल बनने का प्रोसेस, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से फिर बारिशों का सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है और फिर लाइफ में इस तरह सैलाब जो आप देख रहे हो वो आ रहे होते हैं। जनरली थ्रू द कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 किस्म की गैसेस इस किस्म की हैं जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। उनमें एक CFC CFC का कोई बता सकता है पूरा लफ्ज़ क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी इन्वायरमेंट को बहुत ख़राब करती हैं। एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। 3 किस्म की जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस कहते हैं या नाइट्रिक कहते हैं, नाइट्रस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 किस्म की गैसेस, हाँ ये आपके हिस्सा है साइंस का, ठीक है। ये 3 किस्म की गैसेस जो है वो कहते हैं। अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है? 2 मिनट रह गए और शायद आखिरी 2-3। प्रेशर ग्रुप ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ जो इलाके के लोग इकट्ठे होकर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर और बिजनेसेस पे प्रेशर डालते हैं कि आप ऐसे फैसले करें जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हों। बायकॉट क्या? ए प्रेशर ग्रुप इज़ मेड बाय पीपल who want to change the business
वो बिज़नेस को कह रहे हैं यार ये धुआं जो कर रहे हो इसको छोड़ो, ग्रीन टेक्नोलॉजी लाओ, ये रोड कंजेशन मत करो, कचरा अपनी जगह फेंको। वो जो ग्रुप होते हैं उनको प्रेशर ग्रुप कहते हैं, और वो कंज्यूमर को कहते हैं कि हम ये अगर हमारी बात ना माने तो फिर आप इनका बाइकाट कर दें। तो कल जो है एक यहाँ तक मैंने सोशल कॉज तक करवाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, दैट आखिरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिरी जो टर्म है वो मैं करके ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। नहीं हुआ। तो कल जितनी हमने की टर्म्स की है ना उसका कल टेस्ट हो रहा है शुरू में, और फिर आगे पढ़ेंगे। सुन रहे हैं आपने रियान सुना? की टर्म्स का टेस्ट होगा कल, सिर्फ की टर्म्स का। कल